हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अभी तक हम लोग देख चुके हैं, हमारे 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जहां तक अभी तक हमने कमांड्स और ऑपरेशन तक चीज़ें देख ली हैं। लेकिन लास्ट वीडियो में थोड़ी सी वीडियो स्टक हो गई थी, जहां पे हम आपको ब्रांच कैसे मर्ज करती हैं ये नहीं दिखा पाए थे। इसलिए हम ये नई वीडियो लाए जिसमें हम आपको गिटअप पे डायरेक्ट ब्रांचेस को मर्ज करके दिखाएंगे, किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं हमारी। ठीक, उन सारी चीज़ों को लाइव करके यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमें आगे मोटिवेशन मिलता रहे इसी तरीके की वीडियोज़ बनाने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग जिन्होंने अभी तक वीडियो देखी है। और चलिए फिर शुरू करते हैं। आज की एजेंडा रहेगा हमारा 3 चीज़ें, जिसमें हम करेंगे कि किस तरीके से कमिट करते हैं और कमिट को देखते हैं, किस तरीके से कमिट को देखेंगे। दूसरा हम देखने जा रहे हैं कि हमारा पब्लिक और प्राइवेट किस तरीके से हम अपने रेपो को बना सकते हैं। तीसरी चीज़ हम देखेंगे ब्रांचेस को मर्ज करते हैं तो वो किस तरीके से दिखती हैं। इन तीनों चीज़ों पर आज हम पूरा सारा कुछ जानेंगे डिटेल में अच्छे से। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम बनाते हैं नई रेपो हमारी। ये हमने कर दिया। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे प्लस पे, हमारे नई रेपो का आएगा साइन। ठीक है, तो हम बनाते हैं नई रेपो। ये हमारा आ गया है नया साइन। हमें बनाना है नई रेपो, तो हम जाते हैं गूगल पे और यहाँ पे लिख देते हैं रेपो का नाम। लेट्स सपोज हमने नाम लिख दिया एस। ठीक, ये हमारे रेपो का नाम बन चुका है और इसे हम रखेंगे अभी पब्लिक। कैसे करते हैं प्राइवेट में, वो आगे देखने वाले हैं। हमने कर दिया है रिपोजिटरी क्रिएट। अब रिपोजिटरी हमारी बन चुकी है। ठीक, तो पहली चीज़ यहाँ पे हम क्या करने जाएंगे, अभी तक हमने आपको दिखा दिया फाइल को कमांड लाइन से किस तरीके से लाते हैं, वीएस कोड से कैसे लाते हैं। हम दिखाने जा रहे हैं आपको फाइल को यहाँ पे क्रिएट कैसे करते हैं। तो आप देख पाइएगा, ये स्क्रीन आपको देख रहा है। क्रिएट फाइल पे आप जाइए, यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको देना होगा फाइल का नाम। तो हम नाम फाइल का दे दे रहे हैं FILE file.txt। ये हमने दे दिया नाम। हमें करना होगा यहाँ पे कमिट चेंजेस। यहाँ हमने कमिट किया, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा मैसेज जो हम कमिट करना चाहते हैं। तो हमने लिख दिया दिस इज माय फर्स्ट कमिट। हमने सेव कर दिया अपने कमिट चेंजेस। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? थोड़ा सा गड़बड़ कर चुके हैं। हमने पिछली बार फाइल में कुछ नहीं लिखा था। देखिए, अगर आप फाइल को देखेंगे तो अभी तक हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो हम एडिट कर देते हैं। ठीक, हमने एडिट किया और हम अब यहाँ पे फाइल में कुछ लिखे दे रहे हैं। लेट्स सपोज हमने लैंग्वेजेस लिखनी C++। ठीक, तो ये हमारा हो गया कमिट चेंजेस। अब यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ये हमारा कौन सा था, सेकेंड कमिट। दिस इज माय सेकेंड कमिट। ठीक है, तो दोबारा हमने कमिट कर रहे हैं, तुमने लिख दिया सेकेंड कमिट। अभी हम ये देखिए आप। चलिए, तो अगर हमें डिफरेंस देखना है, फर्स्ट कमिट हमने कुछ लिखा नहीं था, इसलिए हमें एक और बार कमिट करना पड़ेगा। एक और बार हम इसे फाइल को एडिट करते हैं ताकि हम आपको दिखा पाएँ कि फर्स्ट कमिट और सेकेंड कमिट और थर्ड कमिट में क्या डिफरेंसेस होंगे। तो हम इस फाइल को करते हैं एडिटेबल फॉर्म में। हमने यहाँ पे लिख दिया जावा, हमने लिख दिया जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो लैंग्वेज हमने ले ली, हमने कमिट कर दी है अपने। फिर से यहाँ पे हमने लिखना पड़ेगा किस टाइप का कमिट कर रहे हैं हम। दिस इज माई थर्ड कमिट। ठीक है, अब यहाँ पे न्यू ब्रांचेस में हम करेंगे नहीं, अभी ब्रांचेस में हम आपको बाद में करके दिखाएं। तो डायरेक्टली हम मेन ब्रांच में कमिट कर दे रहे हैं। क्या होता है मेन ब्रांच, क्या होता है कमिट, वो सारी चीज़ें आपको पता है। हम चाहते हैं कि हमें क्या कमिट किया, कैसे पता चलेगा हमारी कमिट कितने हैं, क्योंकि हमने बोला ये हमारा सिस्टम कैसा है, वर्जन कंट्रोल। तो आप देखिए यहाँ पे आके किस तरीके से वर्जन कंट्रोल को ये करता है। चलिए, विंडोज़ हमारी चुकी है खुल और हम देख पा रहे हैं ये हमारी दोनों चीज़ें जो हमने लिखी थी वो लिखी। पहली बार हमने कुछ नहीं लिखा था, दोबारा हमने C++ लिखा, थर्ड बार में हमने जावा और जावास्क्रिप्ट लिखा था। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। अब चलिए कोड पे, अब इनमें डिफरेंस कैसे देखते हैं ये देखिए। आप आइए यहाँ पे कमिट कैसे देखते हैं। जैसे हम प्रिंस का डीआर पे क्लिक करेंगे, ये एक्चुअली मेरा। ठीक, अब आप देख पाइए ये दिस इज माई थर्ड कमिट, दिस इज माई सेकंड कमिट, दिस इज माई फर्स्ट कमिट। अगर हम किसी को भी खोलेंगे तो हमें कलर डिफरेंस की बेस पे वो दिखा देंगे कि पहला कमिट, सेकंड कमिट, तो थर्ड कमिट कौन सा था। तो आप देख पा रहे हैं पहला कमिट हमारा ब्लू दिख रहा है, दूसरा हमारा ब्लैक है, तीसरा हमारा ग्रीन में दिखाई पड़ रहा है। तो इससे हमें समझ में आया कि हमारा किस तरीके से कमिट दिख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो पहली चीज़ हमने कमिट देख लिया कि कमिट में किस तरीके से हम देखते हैं, किस तरीके से अंतर आ जाता है कमिट करते हैं, वो किस तरीके से स्टोर्स होते हैं। यहाँ तक हमें कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं अगली चीज़ हमारी कि प्राइवेट और पब्लिक ब्रांच क्या होती है। ये हमारी रेपो थी, इस रेपो को हम बनाने जा रहे हैं। अभी तक हमारे देख पा रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं तो ये रेपो हमारी कैसी है, प्रिंस का डीआर SSS हमारी क्या है, रेपो का नाम, और ये हमारी कैसी पब्लिक। और अगर हम पब्लिक हैं तो हम इसे किसी दूसरी जगह से अगर देखने चाहें, अगर मान लो इसका हमने ले लिया एड्रेस, हम जा रहे हैं दूसरे ब्राउजर में। ठीक है, दूसरी आईडी से एक्सेस करने की कोशिश करेंगे इसे। ठीक,
ठीक है, मैं यहाँ पे इसे URL को पेस्ट करता हूँ, देखते हैं अगर ये पब्लिक है तो हम इसे एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक, तो हम देख पा रहे हैं यही फाइल हमारी आगे देख लिया। आप ध्यान से देखिए, ये हमारा दूसरा ब्राउजर है और ये हमारा दूसरा ब्राउजर। अगर आपको देखना है क्लियरली, ये इस पर रेड आ रहा है, और अगर इधर आएंगे तो हमारा ये दूसरा ब्राउजर है। तो दूसरे ब्राउजर से अगर पब्लिक थी तो हमारी एक्सेस कर पा रहे हैं हम। अगर पब्लिक था हमारा तो हम उसे एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब अगर हम इसी ब्राउज़र को पुराने वाले पे अपने जाके फाइल पे और इसको कर देते हैं पब्लिक, ये अभी पब्लिक है, इसको कर देते हैं हम अगर प्राइवेट, तो देखते हैं क्या होगा। तो हम इसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। चलो देखते हैं करके। हम जा रहे हैं नीचे, आपको जाना है नीचे डेंजर में। चलिए पहले दिखाते हैं। सेटिंग में आना है, सेटिंग में आने के बाद आपको नीचे जाना है डेंजर जोन। ये हमारा है डेंजर जोन। इस डेंजर जोन में हमें चेंज करनी है इसकी विजिबिलिटी, तो हमें किस में कर देना है, चेंज टू प्राइवेट। हम इसमें जो भी चीज़ें बोले, आई वांट टू मेक इट प्राइवेट, ओके। इसे थोड़ा सा कर देते हैं छोटा। फिर हमने बोला मेक दिस रिपॉजिटरी प्राइवेट। यहाँ पे वार्निंग आई कि ये डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। हमने कहा ठीक है, लेकिन आप कर दीजिए। अब आप देख पा रहे होंगे यही हमारी SSS रेपो कैसे बन चुकी है, प्राइवेट। अभी कैसी थी, पब्लिक। ठीक, तो अब इसी URL को अगर हम फिर से लेते हैं, इसी URL को हम जाते हैं कोड पे, इसी URL को फिर कॉपी करते हैं, हम जाते हैं फिर से इसी, ये हमारी पब्लिक थी, जब तक ये पब्लिक थी तब तक दिख रही थी। हम लेता है नया, अब यहाँ पे करते हैं पेस्ट। अब देखते हैं हमारे ये एरर दिखा देगा कि हम वहाँ पे उसे एक्सेस नहीं कर सकते। देखिए आप, एरर दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट है, और अगर आपको अंदर जाना है तो आपको लॉगिन, वो यूज़र पासवर्ड और यूज़र नेम पता होना चाहिए। ठीक, तो ये हमारा होता है पब्लिक और प्राइवेट में डिफरेंस। और अगर हम दोबारा चेक करना चाहें इसे, कि अगर हम इसे दोबारा प्राइवेट को फिर से पब्लिक कर देते हैं, तो चलिए इसको पब्लिक करने के लिए फिर से जाना पड़ेगा सेटिंग, अगेन हमें जाना पड़ेगा डेंजर जोन। ये फिर से हम आ गए डेंजर जोन, इसे हमने कर दिया पब्लिक। रिपोजिटरी पब्लिक हो चुकी है हमारी। ओके, आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन, मेक द रिपोजिटरी पब्लिक। चलिए, अब आप देख पा रहे हैं हमारी पब्लिक दिख रही है। तो अब हम फिर से जाते हैं, इसको करते हैं कोड पे। फिर हम देख पा रहे हैं ये पब्लिक है, तो हमने कर लिया इसका URL को कॉपी। हम जाते हैं फिर से वहीं, और फिर से नया पे चेक करने की कोशिश करेंगे कि ये एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं। तो देखिए आप, ठीक, अब हम एक्सेस कर पा रहे हैं। तो मतलब जब तक हमारी पब्लिक थी तो हम एक्सेस कर पाएंगे, प्राइवेट होता तो हम एक्सेस नहीं कर पाते। तो आपने समझ में आया होगा, आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगे अच्छे से, जो हम सारी चीज़ें लाइव आपको करके दिखा रहे हैं, ताकि आपको आइडिया लग सके एक्चुअली प्राइवेट और पब्लिक का मतलब क्या है। हम चल रहे हैं हमारी पुरानी वेब पेज पे, और हम यहाँ पे करने जा रहे हैं क्या, ब्रांचेस क्रिएट करने जा रहे हैं। लेट्स सपोज हम फिर से इस फाइल को करते हैं एडिटेबल। ये खोल ली हमने फाइल। हम ब्रांच क्रिएट करके दिखाएंगे आपको, ब्रांच मर्जिंग किस तरीके से करते हैं। चलिए, ये हमने है, इसको हम कर लेते हैं अपने एडिटेबल फॉर्म में। हम नीचे लिख देते हैं एक और लैंग्वेज, पाइथन पांडास। ठीक, दो चीज़ें हमने और लिखनी है। हम इसको कर देते हैं कमिट चेंज, कमिट कर देते हैं हम चेंजेस। अब हमें ध्यान रखना, दिस इज फॉर ब्रांच। ठीक, अब इसको क्या कर रहा है, ब्रांच के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, डायरेक्टली मेन ब्रांच में नहीं करना, किस में कर देना है, ब्रांच में करना है। हमें देना पड़ेगा यहाँ पे नाम माई ब्रांच। ठीक, अभी तक कुछ चीज़ें हो रही थी हमारी मेन ब्रांच में हो रही थी। अगर आपको देखना है तो यहाँ पे देख लीजिए, सारी चीज़ें किस में हो रही थी, मेन ब्रांच में। हमने अपनी नई ब्रांच बना ली है, माई ब्रांच। ठीक है, चलिए, अब ये हमारे दिस इज माई ब्रांच यहाँ पे आ चुका है। स्पेलिंग गलत है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करना पड़ेगा, इसका पुल रिक्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए हम कर देते हैं। अब आपको दिखा देते हैं पहले, अभी तक हमारी कितनी ब्रांच थी, सिर्फ मेन। अब हमारे पास ये नई ब्रांचेस नाम की एक और नई ब्रांच, मतलब माई ब्रांचेस नाम की एक और ब्रांच आ चुकी है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये सेकंड ब्रांच आ चुकी है। तो अगर हम देखें फाइल में, ठीक, तो जो हमारी कौन सी फाइल है हमने ओपन की है, अगर आप देखेंगे इसे, ये ओपन होने दीजिए। तो अभी तक हम कितना देख पा रहे हैं यहाँ पे, सी और जावास्क्रिप्ट, जबकि हमने एडिट किया है। लेकिन क्यों नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि अभी हम किस में खोल रखे हैं, मेन ब्रांच में। मेन ब्रांच में तो अभी सिर्फ इतना ही दिख रहा है। अगर हम जाएंगे इस नीचे वाले ब्रांच में, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, ये भी चीज़ें दिख रही हैं। ठीक, मतलब जो भी हमने चीज़ें एडिट की थी वो नई ब्रांच में एडिट की थी। ठीक है, तो माई ब्रांच में हम तीनों चीज़ें देख पा रहे हैं। अगर हम मेन में जाएंगे, एक बार और करके दिखा रहे हैं आपको, अगर हम मेन में जाएंगे
ठीक है, तो हम सिर्फ दो चीज़ें देख पा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जो हमने चीज़ें की, ठीक, हम चाहते हैं कि पाइथन लैंग्वेज को हम इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा। तो हम फिर से जाते हैं कोड पे, फिर हम यहाँ पे जाएंगे पुल रिक्वेस्ट। पुल रिक्वेस्ट पे आने के बाद, ठीक है, पुल रिक्वेस्ट पे हम आ चुके हैं। हमें क्या कहा, न्यू पुल रिक्वेस्ट हमें देनी है, ठीक। चलिए ठीक है, पुल रिक्वेस्ट हमारी हो चुकी है। हम फिर से आते हैं कोड पे, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। ये हो रहा है, थोड़ा सा टाइम दीजिए। ठीक है, हम क्या करना चाहते हैं, इसको मर्ज करना चाहते हैं पुरानी ब्रांच। तो क्या होगा, जो भी चीज़ हमने नई चेंज की थी, अगर हम मर्ज कर देंगे तो वो वापस मेन ब्रांच में भी वही सारी चीज़ें दिखने लग जाएंगी। देखो, हमने नई ब्रांच बनाई, उसमें हमने दो चीज़ें एडिट की, हम चाहते हैं इसे मर्ज कर दें, तो जो चीज़ हमने यहाँ पे नहीं बनाई थी वो पुरानी मेन ब्रांच में भी दिखनी चाहिए। तो हमने कर दिया इसे मर्ज। देखते हैं, हमें कर देना मैसेज कन्फर्म कि हमारा मर्ज होना चाहिए। हमने कर दिया मर्ज अपना कन्फर्म। हम जाते हैं फिर से कोड पे, थोड़ा नेट शायद स्लो है, एक बार टाइम दीजिएगा। चलिए देखिए, ब्रांच हमारी कितनी दिख रही है, हमारी ब्रांच दिख रही है दो। पहली ब्रांच में मैं क्या देख रहा था, इसमें ब्रांच में क्या चीज़ें थी हमारी, 6 चीज़ें दिख रही थी। पाइथन और पंडास भी दिख रहा था हमें, ठीक है। ठीक है, हम क्या चाहते हैं, हमारी ये ब्रांच जो है, माय मेन ब्रांच, इसमें भी ये सारी चीज़ें दिखनी चाहिए, क्योंकि हमने मर्ज कर दी। तो देख पा रहे हैं, आपको सारी चीज़ें दिख पा रही हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। हमने आज कवर की 3 चीज़ें कि कमिट कैसे दिखता है, उसका पब्लिक और प्राइवेट करते हैं वो कैसे, किस हिसाब से दिखती है हमें। उसके बाद हम तीसरी ब्रांचेस हमारे किस तरीके से मर्ज करते हैं और किस तरीके से मर्ज होने के बाद दिखती